नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। सोने में आज छोटे दायरे में कारोबार है। डॉलर में रिकवरी से ऊपरी स्तरों पर दबाव है। हालांकि हाजिर मांग कम होने से घरेलू बाजार में डिस्काउंट 8.5 महीने के ऊपरी स्तर पर है। आखिर ये डिस्काउंट कब तक दिखेगा और फोकस करेंगे इसी पर। इसी के साथ महाराष्ट्र और देश के कई हिस्सों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब ज्वेलर्स को कैसी डिमांड की उम्मीद है, इस पर भी करेंगे फोकस। हमारे साथ जुड़े हैं पोपले ग्रुप्स के राजीव पोपले, निर्मल बैंक कमोडिटीज के कुणाल शाह और एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। राजीव, आपसे पहले जानना चाहेंगे, बाजार खुल गए हैं, ज्वेलरी की दुकानें भी आज खुल गई हैं, ना सिर्फ महाराष्ट्र में लेकिन ऑल ओवर कंट्री में कई जगह पे हमने देखा है कि नॉन एसेंशियल मार्केट्स भी अब खुलने लगी हैं। कैसी तैयारी है, कैसे लोग आ रहे हैं, बाजार खुलने पर किस तरह की मूव्स की एक्सपेक्टेशन है, और जो ये सोने का डिस्काउंट 8.5 महीने के हाईज पर हमने आता हुआ देखा है, इसको आप कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग मनीषा। यस, ऑफ कोर्स काफी महीनों के बाद ये अच्छी खबर है हमारे लिए कि अनलॉक एक्चुअली शुरू हो गई है, एंड स्पेशली मुंबई के लिए, बिकॉज मुंबई की हालत काफी खराब थी, बट अभी एटलीस्ट मोरल हाई है। एंड ये हफ्ते हमें एक्सपेक्टेशंस है, जो कन्वर्जन्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे इतने महीनों से, कन्वर्जन्स ये हफ्ते में शुरू हो सकती है। जैसे आपने कहा, डिस्काउंट ऑफ गोल्ड रेट चल रही है, ये काफी लुक्रेटिव प्राइसिंग है फ्रॉम इंडियन कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये अच्छी है कि 48,800 की जो भी रेट चल रही है प्योर गोल्ड की, काफी लुक्रेटिव है कंज्यूमर के लिए, एंड कन्वर्जन्स के लिए ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाती है हमारे लिए। ऑल्सो जो इम्पोर्टेंट है कि वेडिंग्स की जो पोस्टपोनमेंट हो रही थी, अब बिकॉज महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अलाउ की है वेडिंग्स, भले स्मॉलर स्केल पे, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि ये क्लोजर्स होती है सेल के लिए हमारे लिए, एंड दैट कम्स इनटू पिक्चर नाउ। तो काफी सारे पॉजिटिव्स हैं राजीव। एक और चीज कि अगले हफ्ते से यहाँ पर हॉलमार्किंग शुरू हो जाएगा। एक और रीजन कि बाजार में हम ये डिस्काउंट्स आता हुआ देख रहे हैं क्योंकि ज्वेलर्स वो भी ज्वेलरी और सोना बेच रहे हैं जो कि हॉलमार्क नहीं है। आप क्या उसका भी असर यहाँ पर देखते हैं? इनफैक्ट मुंबई स्पेशली एंड मेजर मेट्रोज में हॉलमार्किंग की इशू नहीं थी। रूरल एरियाज में ऑफकोर्स ये इम्पोर्टेंट था कि हॉलमार्किंग लागू हो जाए, बट मुंबई एंड मेजर मेट्रोज में हॉलमार्किंग 20 साल से लागू है, एंड एवरी ईयर ये बढ़ती जा रही है। सो आई डोंट थिंक हॉलमार्किंग की वजह से मेजर मेट्रोज में कुछ इश्यू होगा, बट यस ऑफकोर्स रूरल डिमांड जो थी वहाँ डिस्पोजल्स हो रही थी नॉन हॉलमार्क ज्वेलरी की, एंड ये अब कब हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हाँ, ओवरऑल जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, डिमांड में रिकवरी डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। लेकिन प्राइसेस पर आउटलुक क्या है, इस पर कुणाल का एक व्यू ले लेते हैं। कुणाल, क्या सजेशन आपका रहेगा? पिछले हफ्ते के मोमेंटम के बाद प्राइसेस थोड़ा हल्के हुए हैं, 49,000 के नीचे वापस भाव आ गया है गोल्ड का। लेना है यहाँ से या कोई और रणनीति, और क्या आउटलुक है यहाँ से फर्दर प्राइसेस को लेकर? कोई लंबी गिरावट नजर, छोटा मोटा प्रॉफिट टेकिंग आता रहेगा। 48,700 के आसपास आप गोल्ड में बाई कर सकते हैं, 48,500 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में आपको 49,150 to 200 के लेवल ये हफ्ते में फिर से देखने मिल सकते हैं। सो बाई एट डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए गोल्ड के लिए। जो भी फंडामेंटल फैक्टर है गोल्ड के, वो अभी भी इंटैक्ट है। पिछले हफ्ते में जॉब डेटा के पहले एक करेक्शन आया था, और उसके बाद आफ्टर यूएस के जॉब डेटा जो एक्सपेक्टेड, जनरल एवरेज एक्सपेक्टेड था 650 से 700 के, तो वो आया 550 के। सो जॉब मार्केट अभी भी यूएस में इतना स्ट्रांग नहीं है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। सो स्टिल गोल्ड इज अ बाई, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग ये हफ्ते में एक आपको फिर से अच्छा मूव आपको देखने मिल सकता है। कैसे देखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट $1915 के बाद 1890 के आसपास के स्तर हैं, तो अपने हाई से करीबन $30 की गिरावट यहां पर सोने में आ चुकी है। इन स्तरों पर आप क्या राय देंगे? जतिन, आपसे ये सवाल है जी। तो जिस तरह से गोल्ड का मार्केट है, एक बुलिश ट्रेंड जो है वो दैट इज डेफिनेटली इंटैक्ट। कॉमेक्स के अंदर हम देख रहे हैं कि प्राइसेस जो है वो 1880 1870 के पास जब भी आते हैं, थोड़ा वहां से एक रिफ्लेक्टिव जो है प्राइसेस सपोर्टिव लेते हुए मेजर्स दिखते हैं। तो एक इमीडिएट ट्रेंड जो मंडेज ओपनिंग मार्केट जो है थोड़ा सा वीक है, मेनली बिकॉज कॉमेक्स में तो प्राइसेस थोड़े बहुत फ्लैट ही हैं। रुपया जो है वो आज थोड़ा ज्यादा मजबूती दिखा रहा है, उसके कारण से हम देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस में आज थोड़ा सॉफ्टनेस का ट्रेंड है, बट वी आर अज्यूमिंग एंड वी आर वेटिंग फॉर सम गुड लेवल्स टू एंट्री। सेलिंग का तो अपॉर्चुनिटीज फिलहाल तो हम नहीं एडवाइस कर रहे हैं। वी आर स्टिल वेटिंग फॉर सम गुड लेवल्स at lower levels of around 48,500 48,600 for good entry levels for trading perspective. So if जिसको भी अगर ट्रेड पर्सपेक्टिव से बाइंग साइड में
करना है तो अराउंड 48,600 का जो जोन है वहां पे एक बेहतरीन ट्रेड बनेगा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। पोजिशनल ट्रेड्स के हिसाब से लॉन्ग पोजिशन जो होल्ड करने की एडवाइस रहेगी। ऑन द हायर साइड 49,500 49,400 जो है वो कपल ऑफ डेज के सेशन के अंदर ही टारगेट जो है वो आने चाहिए। तो बाइंग ऑन डिप्स इज एडवाइजेबल। जब तक 48,000 के ऊपर है प्राइसेस तब तक ये वीक में बहुत ज्यादा मंदी तो नहीं दिख रही है मुझे। बाय ऑन डिप्स फिर भी रेकमेंडेड रहेगा। मे बी सम रेंज बाउंड ट्रेड देखने मिल सकता है ये वीक में, बिकॉज लास्ट वीक एक बहुत बड़ा अप एंड डाउन दोनों साइडवेज दोनों साइड का मूवमेंट हम देख चुके हैं फर्स्ट वीक ऑफ जून में। तो यहाँ से थोड़ा बहुत साइडवेज रह सकता है ट्रेंड जो है। ओके कुणाल, एक राय आपकी सिल्वर पर भी चाहिए। यहाँ भी हमने मुनाफा वसूली हावी होते हुए देखी है, लगभग 0.1% नीचे प्राइसेस ट्रेड हो रहे हैं 71,000 के नीचे। ये भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है या पे थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है मुनाफा वसूली? ये थोड़ी बेस मेटल के कारण थोड़ी एक्सटेंड हो सकती है सिल्वर में मुनाफा वसूली। सो मैं सिल्वर में एग्रेसिव बाई के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। 300-400 रुपये गिरने की और गुंजाइश है ये हफ्ते में, और वहाँ पे आप बाइंग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अपसाइड में आपको फिर से 72,500 पे एक रेजिस्टेंस आता हुआ दिखेगा। सो मैक्सिमम 300-400 रुपये की डाउन साइड पे आप सिल्वर में बाइंग कर सकते हैं। बेस मेटल थोड़ा वीक लग रहा है चाइना के डेटा के बाद, तो इसके कारण सिल्वर आपको 70,550 70,600 के आसपास मिल सकता है। जी हाँ, बेस मेटल्स में हल्की सी नरमी है और उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राजीव से एक बार और व्यू ले लेते हैं कि फिजिकल मार्केट्स में अब यहाँ पर क्या कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है। राजीव, जैसे आपने कहा कि बाजार खुल रहे हैं, अपने हाई से सोना थोड़ा सा नीचे भी आया है, वेडिंग की जो पेंट अप डिमांड है वो भी बाजार में देखने को मिलेगी और भाव यहाँ पर ल्यूक्रेटिव लेवल्स पे हैं। क्या कुछ टाइमिंग्स हैं? और क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शन जरूर यहाँ पर हटते हुए देखे हैं, लेकिन वो इस कैविएट के साथ है कि अगर यहाँ पर केसेस बढ़े तो फिर से हम लेवल 3 में चले जाएंगे, लेवल 4 में चले जाएंगे। मुंबई अभी लेवल 3 में है। क्या अपॉइंटमेंट के थ्रू यहाँ पर आप कस्टमर्स को बुला रहे हैं, वॉक-इन्स हैं, किस तरह का बाजार आज खुला है? इट इज अ मिक्स मनीषा। अपॉइंटमेंट्स है बिकॉज हमारी बेसिक ऑडियंस है हमारी लॉयल्टी प्रोग्राम से, तो ये काफी हमारे साथ पहले से ही टच में है, वेदर ऑनलाइन या अपॉइंटमेंट बेस पे। एंड वॉक-इन्स ऑफ कोर्स वेलकम है, बट ऑफ कोर्स वॉक-इन्स हम देखेंगे कि स्लो होगी ये हफ्ते, इसलिए कंट्रोल ऑडियंस के ध्यान में रखते हुए हमने अपॉइंटमेंट्स पे ज्यादा जोर दिया है। जी, तो अपॉइंटमेंट्स के जरिए ही ज़्यादा फोकस है कस्टमर्स को बुलाने का, उनसे डील करने का, लेकिन हाँ यहाँ से डिमांड थोड़ी एक्सपेक्टेड है बेहतर होती हुई दिखेगी। शुक्रिया मिस्टर पोपली बातचीत करने के लिए, CNBC आवाज़ से मौजूदा स्थिति और आगे की एक्सपेक्टेशंस बताने के लिए। लेकिन चलिए इसी के साथ गोल्ड स्पॉट से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्रूड और बेस मेटल पैक की। कच्चे तेल में हमने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनते हुए देखा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी $73 के नजदीक हम पहुंचे थे, लेकिन अब ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा दबाव बनते हुए दिखा है। बाजार की नजर ईरान UN न्यूक्लियर डील पर है, हालांकि डिमांड में रिकवरी की एक्सपेक्टेशंस के बीच में लोअर लेवल्स पर सपोर्ट भी दिख रहा है। M6 पर प्राइसेस फिलहाल 5,000 के आसपास कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। कुणाल, आपका आउटलुक क्या है क्रूड पर? जी, मुझे लग रहा है चाइना के जो डेटा है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि चाइना से जो डिमांड रॉबस्ट रही है वो थोड़ी सॉफ्ट होगी। तो आज के दिन आपको एक सेंटिमेंटल फॉल देखने मिल सकता है बिकॉज ऑफ द चाइनीज वीक डेटा। 5,050 के आसपास आप बेच सकते हैं ऑयल। आपको स्टॉप लॉस रखना होगा 5090 का, और ऑन द डाउन साइड आपको टारगेट देखने मिल सकते हैं 4970। सो वीकर चाइनीज डिमांड प्रोजेक्शन विल लीड टू फर्दर सेल ऑफ इन क्रूड ऑयल। कुणाल, अगर हम चाइना डेटा की तरफ यहाँ पर ख्याल रखें तो एक्सपोर्ट्स यहाँ पर थोड़े से गिरते हुए नजर आए हैं, इंपोर्ट्स फिर भी बेहतर हैं, और जैसे आपने कहा US नॉन फार्म पेरोल डेटा भी जस्ट अबाउट ऑन द एज वहाँ पर देखने को मिला था। तो जो ये 1% की जैसे मुनाफा वसूली हमने आते हुए देखी है, जो कि फ्राइडे के बाद फॉलो थ्रू सेलिंग है एशियन मार्केट्स में, कहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ नजर आएगा? अगर आप M6 की बात करेंगे, ऑलरेडी ब्रेंट और WTI दोनों ने एक बार ईयर हाई प्रिंट कर दिया है, और मेरी राय में सपोर्ट आपको 4,900 4,880 के आसपास आता हुआ दिखेगा। तब तक मुझे लग रहा है 100-130 रुपीज का फॉल ऑयल में आ सकता है। और मेटल्स में आप कैसे देखते हैं कुणाल, क्योंकि काफी हद तक यही मैक्रो, यही फंडामेंटल्स मेटल्स पे भी जारी होते हैं, जहां पर भी गिरावट के साथ आज कारोबार देखने को मिला है। और क्वाइट इंटरेस्टिंगली कुणाल, जो गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है जिसके हिसाब से वो कहते हैं चाइना अब कमोडिटी सेंट्रिक देखना सही नहीं बनता। ऑफ कोर्स वॉल्यूम्स अभी भी चाइना की तरफ से आती हैं, लेकिन जो इंक्रीमेंटल मार्जिनल ग्रोथ अब हम रॉ मटेरियल्स में आता हुआ देखेंगे वो शायद आउटसाइड चाइना आएगा।
जी हाँ, बहुत ही परफेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर आप डिमांड की बात करेंगे तो यहाँ से चाइना डबल डिजिट कॉपर की डिमांड जनरेट नहीं कर सकता है, पर इंडिया की कॉपर की डिमांड 2 मिलियन टन से 4 मिलियन टन आराम से 3 से 4 साल में हो सकती है। सो द वर्ल्ड विल हैव टू लुक आउट फॉर फ्रॉम द डिमांड साइड। चाइना इज नो लॉन्गर गोइंग टू ड्राइव द मेजर डिमांड ग्रोथ, तो उनका ऑलरेडी बेस इतना हाई है, 54% ऑफ द बेस मेटल कंजम्पशन चाइना से होता है। और अगर अभी आगे फ्यूचर की बात करेंगे तो जैसे एशिया में इंडिया है, फिलीपाइंस है, ये सब इकोनॉमीज में डे बाय डे आपको एशियन इकोनॉमीज में कंजम्पशन दूसरी अपार्ट फ्रॉम चाइना कंजम्पशन बढ़ता हुआ देखने मिलेगा। यूएस से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टिमुलस प्लान आ रहा है उसके कारण भी यूएस में बेस मेटल का कंजम्पशन बढ़ता हुआ नजर आएगा। सो आई एग्री, और मेरा भी ऐसा ही मानना है कि चाइना में डिमांड ग्रोथ कम हो जाएगी, और जो हम 5 साल की लास्ट एवरेज देखेंगे उससे डिमांड ग्रोथ कई गुना कम रहेगी आने वाले सालों में। और द डिमांड ड्राइवर विल बी एक्सेप्ट चाइना, अदर कंट्रीज विल बी द मेजर डिमांड ड्राइवर। ठीक है, लेकिन हाँ, आज के सेशन में जो प्राइसेस हैं वो दबाव के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, निकल सभी में 1% के आसपास की वीकनेस आज के सेशन में हम देख रहे हैं। अच्छा कुणाल, एक कमेंट आपका नेचुरल गैस पर भी चाहिए, जहां पर पिछले हफ्ते हमने काफी तेजी देखी थी और आज वापस से जो प्राइसेस हैं वो ½ से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। क्या ये सॉफ्टनेस बढ़ेगी? क्या स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं नेचुरल गैस पर? आई थिंक इट्स अ टोटली वेदर ड्रिवन कमोडिटी, और नेचुरल गैस में अगर आप देखेंगे फंडामेंटल्स मेनली वेदर है, तो थोड़ा बहुत नीचे आया है। पर अभी जो हिसाब से हीटिंग डिमांड, जो समर सीजन चालू है यूएस में, तो उसके कारण आपको डे बाय डे हीटिंग डिमांड बहुत बढ़ते हुए दिखेगी गैस की। सो 222 223 में आप गैस बाई कर सकते हैं, 216 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 235-40 तक के टारगेट आप गैस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुक रहे हैं। जब लौटेंगे तो आज की हॉट कमोडिटी आपको बताएंगे और साथ ही एग्री कमोडिटीज का भी लेंगे स्ट्रैटेजीज। आप देखते रहिए कमोडिटी राउंड अप।